अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं यूरोप के बड़े प्यारे कंट्री के बारे में। जो छोटा सा कंट्री है लेकिन रिच कंट्री है। रिच इस हिसाब से है कि अगर आप उसको कंपेयर करेंगे यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ के साथ तो वहाँ देखें आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ अगर आप आते हैं तो यहाँ की लिविंग कास्ट बहुत कम है। अगर हम मिसाल ले लें पेरिस की या फ्रैंकफर्ट की या लिस्बन की, ये यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के बड़े सिटी हैं। उस हिसाब से अगर इस कंट्री के कैपिटल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ लिविंग कास्ट बहुत कम है। मैं बात करने जा रहा हूँ हंगरी के बारे में। हंगरी के बारे में आज आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। हो सकता है आप हंगरी या यूरोप के किसी भी मुल्क में आने की तैयारी कर रहे हो और आप हंगरी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्किप कर रहे हो। अगर आप यूरोप में आ रहे हैं तो आपके पास हंगरी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनको मिलती रहे। चलें बात स्टार्ट करते हैं हंगरी के बारे में। अगर आप हंगरी आ रहे हैं वर्क वीज़े पे तो यहाँ आके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। 1300 से 1600 यूरो तक लेबर में आप कमा सकते हैं। हंगरी में आप कई किस्म की जॉब्स हासिल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे होटलिंग का काम है, जिसमें आपको होटल में जॉब मिल सकती है क्योंकि हंगरी एक टूरिस्ट कंट्री है। इसके अलावा आप पैकिंग के काम में जा सकते हैं, आपको फैक्ट्री वर्क मिल सकता है और यहाँ फूड डिलीवरी का काम भी बहुत आम है। फूड डिलीवरी और ये सारे कामों में आपको जॉब मिल सकती है और आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्किल्ड हैं, आपको किसी किस्म का काम आता है, लेट्स सपोज आप पेंट का काम जानते हैं या आप बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता हैं या नर्सिंग में हैं, तो इन कामों में पैसे ज़्यादा हैं। इन कामों में आप तकरीबन 2000 से 3000 यूरो तक भी कमा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप स्टडी वीज़े पे आ रहे हैं तो स्टडी वीज़े पे आके आपको स्टडी के साथ साथ जॉब करने की इजाज़त मिलती है, जिसमें आप एक अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं और पैसे बचा भी सकते हैं। आमतौर पे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो होटलिंग का ज़्यादा काम करते हैं और इसके अलावा वो फूड डिलीवरी का काम करते हैं, जिसमें वो अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट कमा लेते हैं। और अगर आप विज़िट वीज़े पे आते हैं तो विज़िट वीज़े पे आके आप यहाँ असाइलम भी कर सकते हैं। आपको असाइलम बआसानी मिल जाता है और आपके डॉक्यूमेंट जब असाइलम में क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आप दूसरी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं, मतलब जॉब कर सकते हैं या किसी किस्म के कोर्सेज़ या ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट को अगर आप कंपेयर करते हैं पेरिस से, फ्रैंकफर्ट से या पुर्तगाल के सिटी लिस्बन से, तो उधर की लिविंग कास्ट बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से इधर लिविंग कास्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे थोड़े पैसे कम भी कमाते हैं तो आपको पैसे बच जाते हैं, आप अच्छी अर्निंग यहाँ कर लेते हैं और पैसे बचा सकते हैं। लिस्बन में अगर देखा जाए तो वहाँ तो 1000-1200 का यूरो का 2 रूम अपार्टमेंट मिलता है और यहाँ बुडापेस्ट में या बुडापेस्ट से थोड़ा सा बाहर अगर आप किसी सिटी में रहते हैं तो 500 से 600 यूरो तक आपको 2 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल जाता है। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप 2 रूम वाला अपार्टमेंट लेंगे, अदरवाइज़ अगर आप अकेले हैं तो आप तो शेयरिंग में भी रह सकते हैं। उस हिसाब से आपका खर्चा और भी कम होता है और आप अच्छे पैसे कमा लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिलती है। उसके बाद स्टूडेंट अगर स्पेशलाइजेशन के लिए आइज़ डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, या इसके अलावा डॉक्टर्स की और फील्ड में भी जाना चाहते हैं, तो यहाँ इनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। यहाँ आके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपनी स्टडी भी जारी रख सकते हैं और इसमें डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ नर्सिंग का जो जॉब्स है, ओल्ड होम टेक केयर, इस हवाले से अगर देखा जाए या हॉस्पिटल्स में देखा जाए तो वो स्किल्ड में गिने जाते हैं और उनकी भी अच्छी अर्निंग है। यहाँ 2000 से 3000 यूरो तक वो कमा लेते हैं, मेल हो या चाहे फीमेल। इसके अलावा अगर साइंसिस के हवाले से देखा जाए और जो स्टूडेंट हमारे कंट्रीज़ में साइंसिस इस हवाले से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो यहाँ आके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं। वो यहाँ मिनरल्स के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं या वाटर रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में ये साइंसिस के हवाले से अगर देखा जाए तो ये 2 डिपार्टमेंट बहुत अहम है, मिनरल्स और वाटर रिसोर्सेज के हवाले से। और यहाँ का आईटी सेक्टर जो है उसने बहुत बूस्ट किया है। आईटी के हवाले से अगर स्टूडेंट यहाँ आना चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ें आप गूगल में सर्च करेंगे और मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगा, जिसमें आप साइंसिस में भी आ सकते हैं, आईटी में भी आ सकते हैं। और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो उस हवाले से आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ आके स्टूडेंट को जल्दी रेजिडेंसी मिल जाती है, वो अपनी जॉब भी जारी रखते हैं, अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं और उसके बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी हासिल कर सकते हैं।
ہنگری کے لیے اگر آپ کسی بھی کیٹیگری میں ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا ہو، وزٹ ویزا ہو، ورک ویزا ہو، تو آپ اس میں میری رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں آپ کو تفصیلاً انشاءاللہ ساری چیزیں بتا دوں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس اس میں ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور کون کون سے آپ کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو ایمبیسی میں جمع کرانے ہوتے ہیں اور آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ تو ڈاکومنٹس کے حوالے سے اگر کسی قسم کا آپ کا کویشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو تفصیل سے ڈاکومنٹس کے بارے میں جتنا ہو سکے گا آپ کی ہیلپ کروں گا۔ اس کے علاوہ اگر اس ویڈیو میں اگر مجھ سے کوئی چیزیں سکپ ہو گئی ہوں یا آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا تفصیل سے جواب دے سکتا ہوں، کیونکہ ساری باتیں شیئر کرنا ویڈیو میں ممکن نہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی چیزیں مسنگ ہو گئی ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اسائلم کے حوالے سے، ورک ویزے کے حوالے سے اور وزٹ اور اسٹڈی ویزے کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، ہیلپ لینا چاہتے ہیں، مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو کمنٹ میں تفصیل سے بتا دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میری آپ کو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔